भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में पिछले 5 दिनों से आयोजित हो रहा है। एआई समिट की चर्चा देश और दुनिया में है और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि आज हम भारत के एक प्रमुख प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी रुड़की में मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स के साथ आपकी मुलाकात कराई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो उन्होंने अपने विचार साझा किए, जिस तरीके से आईआईटी रुड़की में उस चीज़ को लेकर के एडवांसमेंट हो रही है, उस पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। अब इस वक्त हम मौजूद हैं आईआईटी रुड़की के ही मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक यूनिट एमसीयू में और यहाँ पर जो एमसीयू की स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रही हैं, हमारे साथ हैं दिव्या और शुभम जी। हम उनसे बात करेंगे कि एआई आने के बाद में या जनरेटिव एआई के चलन के बाद में किस तरीके से बायोलॉजिकल साइंस में या जो क्रिस्टलोग्राफी है उसमें किस तरीके की एडवांसमेंट आई है, उसके बारे में दिव्या हमें बताएंगी। दिव्या, आपका आकाशवाणी समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दिव्या, अब आप ये एक्सप्लेन करिए कि बायोलॉजिकल साइंस में या जो एमसीयू है, पहले आप इसको एक्सप्लेन करिए और जनरेटिव एआई के बाद किस तरीके की एडवांसमेंट इसमें आई है, आप उसके बारे में बताइए। तो मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टलोग्राफिक यूनिट, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रोटीन्स पे काम होता है। प्रोटीन्स के हम लोग क्रिस्टल बनाते हैं। दिस इज़ द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। ये हम लोग पहले प्रोटीन प्यूरिफाई करते हैं उसके प्योरेस्ट फॉर्म में। क्रिस्टलोग्राफी की सबसे बड़ी ज़रूरत वही होती है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा प्यूरिफाई की प्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। देन हम उसके क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं। देन क्रिस्टल का इस मशीन से एक्सेस से डिफ्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। तो उससे हमें स्ट्रक्चर मिलता है। अब लिमिटेशन ये आती है कि क्रिस्टलोग्राफी में हम स्ट्रक्चर को सॉल्व कैसे करते हैं। जो डेंसिटीज़ होती है उसको हम प्रोसेस कराते हैं। अब सारा डाटा अवेलेबल नहीं होता, तो जैसे अब जनरेटिव एआई है, जैसे अल्फाफोल्ड है, उसके आने से हम लोग प्रिडिक्ट करा सकते हैं स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर जो प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर, उसकी हेल्प से हम लोग और भी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, जो पहले से प्रीवियसली अनसॉल्व होते हैं। और जैसे हमारा काम है यहाँ पे जनरेटिव एआई से हम लोग ड्रग मॉलिक्यूल्स को जनरेट कर रहे हैं, नए मॉलिक्यूल्स जनरेट करवा रहे हैं, ना कि जो पहले से अवेलेबल है उन्हें स्क्रीन कर रहे हैं। तो जो जनरेटेड मॉलिक्यूल है उन्हें सिंथेसाइज करा के हम लोग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से उनकी डेंसिटी देख सकते हैं कि वो कहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर बाइंड हो रहे हैं। दिव्या, क्योंकि आप जो ये क्रिस्टलोग्राफी है आप इसके एआई सेक्शन से जुड़ी हुई है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अगर एक ईजियर लैंग्वेज में हमारे जो व्यूअर्स हैं या जो हमारी ऑडियंस है उनको समझा पाएँ कि मतलब मेडिकल साइंस में या जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें किस तरह की एडवांसमेंट आई है और मतलब आईआईटी रुड़की ने किस तरह की एडवांसमेंट इसमें हासिल कर ली है, उसके बारे में। एआई की मदद से क्रिस्टलोग्राफी में वही है, हम लोग मॉलिक्यूल्स जो जनरेट करते हैं। जैसे मॉलिक्यूल कितनी पॉसिबिलिटी है, अभी तक हमारे जितने भी नोन मॉलिक्यूल हैं बहुत कम, इवन लेस देन 1% मॉलिक्यूल्स नोन है, ठीक है। तो जो उसका दायरा है बहुत बड़ा है, अभी तक जो एक्सप्लोर नहीं हुआ है। तो एआई की मदद से वो इतना बड़ा हम जो एरिया है उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक फिजिबल मॉलिक्यूल वहाँ से भी लेके आ सकते हैं जो हमारे एज ए ड्रग टारगेट या फिर काम कर सकता है, ठीक है। तो वो जो हमने नोवेल जनरेट किया है, अब जो जनरेट करने के बाद हम लोग उसकी डेंसिटी, हम लोग कैसे बाइंड कर रहा है, उसकी इंटरैक्शन कैसा है अपने मॉलिक्यूल से, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से देख सकते हैं। और आईआईटी रुड़की इस फील्ड में मतलब किस तरह की एडवांसमेंट हासिल कर चुका है अभी हम लोग ने एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड जनरेटिव मॉडल बनाया है जो जनरेट कर रहा है। स्टिल उसकी टेस्टिंग सिंथेसाइज कंपाउंड करने के बाद हमें पता चलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स वगैरह देखने के बाद। इनिशियल स्टेज में अभी हम लोग, तो उसके बाद पता चलेगा कि हाँ डेवलप हो चुका है। उसकी टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट इज वी आर वर्किंग ऑन। और हमारे साथ शुभम जी भी मौजूद हैं जो एमसीयू में ही आप भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे सर। जैसे ये दिव्या जी हैं वो इसके एआई सेक्शन से जुड़ी हुई हैं, आप इसके नॉन एआई सेक्शन से जुड़े हैं, इफ़ आई एम राइट। सो आप बताइए आप किस तरीके से इसे अगर आप सिंपलर लैंग्वेज में समझाना चाहें कि विदाउट एआई, जनरेटिव एआई जो अभी इसका इस्तेमाल हुआ नहीं था ये जो एमसीयू में, उससे पहले में बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेटिव एआई इन दिस फील्ड और आफ्टर, मतलब क्या चेंजेस आए इसमें। सो बेसिकली हमारा काम क्रिस्टलोग्राफी पे है। लाइक आपने देखा होगा चीनी का दाना या नमक का दाना, ऐसे ही हम लोग काम करते हैं एंजाइम या प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करता है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक एंजाइम लेंगे, हम उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्रिस्टल इज बेसिकली द प्योरेस्ट फॉर्म जो एक्टिव रहता है। उसका जब हमने क्रिस्टल बनाया उसके बाद हम अपनी मशीन से उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, उसका हर एक एटम, हर एक अमीनो एसिड कैसे ओरिएंट है,
कौन कौन सी इंटरेक्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं एक प्रोटीन में अलग अलग डोमेन्स हैं कि कोई भी एक डोमेन किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा डोमेन किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें क्या करना है कि हमें बीमारियों से लड़ना है, तो हम ये देखते हैं जो हमने प्रोटीन निकाला वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस प्रोटीन को किल कर दें तो हम उस ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसमें हमारा जो अलग अलग कंपाउंड्स हैं उसके साथ हम को क्रिस्टलाइज करते हैं या सोकिंग करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल उस प्रोटीन में जाके कैसे बाइंड कर रहा है, क्या क्या चेंजेस ला रहा है, कौन कौन से इंटरेक्शंस कर रहा है। एंड उसमें हम जब सक्सेसफुल हो जाते हैं दैट मीन्स हमने अपने उस प्रोटीन को मार दिया। प्रोटीन को मार दिया तो इट मीन्स हमने उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने दिया या उसकी जो वो बीमारी फैलाने वाली क्षमता है उसको ग्रो नहीं होने दिया। इससे हम अपना ये कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़ जो हम जानना चाहते हैं कि अब हम जो हमारा स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं, ये था बिना जब एआई नहीं आया था, कन्वेंशनल मेथड। जब एआई आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल से उसको देख सकते हैं कि वो सही ओरिएंट हुआ है, जिससे हमारा एआई भी हो जाए और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है जो कि हमारा मेन काम है वो भी हमारा प्रूव हो जाता है। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पर आईआईटी रुड़की के एमसीयू डिपार्टमेंट के दिव्या और शुभम जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से एआई के आने के बाद, आने से पहले और एआई आने के बाद किस तरीके के चेंजेस बायोलॉजिकल साइंस में आए हैं और आईआईटी रुड़की ने किस तरह की एडवांसमेंट इसमें हासिल करी है। और भी ख़ास जानकारी हम इस विषय में आपको देंगे। आप बने रहिए आकाशवाणी न्यूज़ उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।